आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। विजयवाड़ा में सड़क और गलियों में आया सैलाब। कमर तक पानी भरे में डूबे दिखाई दिए लोग। राहत और बचाव का काम जारी। विजयवाड़ा में आई बाढ़ में लोगों की कारें, मोटरसाइकिल डूबी। सड़कों पर बने अंडरपास भी डूबे नजर आए। विजयवाड़ा के गुड़ामेड़ ब्रिज इलाके में डूबी कॉलोनियां, गलियों में गले तक भरा पानी। मोहल्ला बना टापू, दुकान मकान सब डूबे नजर आए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। वाईएसआर कॉलोनी में कमर तक भरा पानी। बच्चों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह जाते दिखाई दिए लोग। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद वाघू नदी में उफान। निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पलायन के लिए मजबूर लोग। आंध्र प्रदेश में जारी की गई चक्रवात की चेतावनी। अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आंध्र प्रदेश के वारंगल में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। अंडरपास में पानी भरने के बाद लोगों को किया गया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आई बाढ़ में उतरे सीएम चंद्रबाबू नायडू। एनडीआरएफ की टीम के साथ देखे हालात। प्रशासन से तत्काल मदद का निर्देश दिया। तेलंगाना में बाढ़ ने मचाया कोहराम। खम्मम जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात। हाईवे पर आया सैलाब। कई जगह सड़कें बहीं। तेलंगाना के खम्मम जिले में 110 गांव जलमग्न। चारों तरफ दिखा बाढ़ का भयंकर मंजर। खम्मम में 30 साल की सबसे भीषण बाढ़। लोगों को बाढ़ से रेस्क्यू करने का काम और भी तेज हुआ। तेलंगाना में 19 जिलों में आई बाढ़ का अलर्ट जारी। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में पानी भरा। तेलंगाना में बाढ़ के कहर से 9 लोगों की जान गई। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। करीब 1 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। तेलंगाना में बाढ़ से आई तबाही के बीच सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। तेलंगाना के कई हिस्से बारिश में जलमग्न हुए। आंध्र प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश से 8 लोगों की जान चली गई। 17,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 1,10,000 हेक्टेयर फसल खराब हो गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। तेलंगाना के केसमुद्रम में महबूबाबाद रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर सैलाब का प्रहार। बह गया रेलवे ट्रैक। दिल्ली समेत कई शहरों को जोड़ने वाली ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। तेलंगाना के महमूदाबाद में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू। रेलवे के अधिकारियों ने काम और भी तेज किया। तेलंगाना के वारंगल में बाढ़ ने तबाही मचाई। सड़कों पर सैलाब, डूबे अंडरपास। वारंगल की सड़कों पर बाढ़ ने कब्जा कर लिया। लोगों की दुकानों में बाढ़ का पानी घुसा। सड़कों पर लोग घुटने तक डूब कर जाने को मजबूर नजर आए। हैदराबाद में हुसैन सागर झील हुई ओवरफ्लो। झील के किनारे से पानी बहने लगा। निचले इलाकों में आई बाढ़ की नौबत। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा। सड़कों पर सैलाब आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर चली नाव। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने 4 राज्यों में दी भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ आने का भी खतरा। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में भारी बारिश का कहर जारी। बिंदुसारा नदी में दिखा बाढ़ का भयानक मंजर। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। रात में महसी इलाके में भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला और एक बच्ची पर हमला किया। हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह से जख्मी। बहराइच के महसी में मां के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले गया भेड़िया। खेत में बच्ची का शव मिला। बच्ची के दोनों हाथ काट ले गया था भेड़िया। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 लोगों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह भी अपनी टीम के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे। बहराइच में नरभक्षी भेड़िए की तलाश जारी। लगातार ड्रोन से रखी जा रही है नजर। पूरे इलाके में गश्त कर रही वन विभाग की टीम। बहराइच के पकरा देवरिया गांव में भेड़िए देखे जाने से दहशत। वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शौचालय में घुस गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू किया। लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा। बाघ की लोकेशन ट्रेस होने के बाद 3 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए कई पिंजरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालुओं का खौफ। बुजुर्ग को भालू ने किया जख्मी। डर के साए में जी रहे हैं लोग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मीठी तहसील में आकाशीय बिजली गिरने से 30 बकरियों की मौत हो गई। मामले में जुटी राजस्व टीम और पशु चिकित्सा विभाग। राजस्थान के कोटा में नदी किनारे मगरमच्छ ने कुत्ते पर किया हमला। मगरमच्छ के जबड़े में फंसने से पहले कुत्ते ने भागकर अपनी जान बचाई। यूपी के सीतापुर में बाढ़ की वजह से मगरमच्छ का खौफ। सड़क पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ। ईडी की छापेमारी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। वक्फ बोर्ड मामला और अवैध संपत्ति के मामले में पीएमएलए के तहत कार्रवाई की गई।
गिरफ्तारी के वक्त अमानतुल्लाह खान ने खुद को बताया बेकसूर। सुबह से ही चल रही थी ईडी की छापेमारी। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा जबरन बिना सबूत के हुई गिरफ्तारी, दिल्ली के में बुरी तरह हारेगी बीजेपी। दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को दी जमानत, 672 दिनों से जेल में मौजूद। बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जज बोले किसी भी दोषी होने पर नहीं गिरा सकते घर किसी का। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने की जरूरत बताई, सभी पक्षकारों का मांगा सुझाव। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर। कन्नौज रेप केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, आरोपी एसपी नेता नवाब सिंह का डीएनए टेस्ट मैच हुआ। शिक्षक भर्ती मामले पर लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जम्मू के सुंजमा में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, गेट पर तैनात सेना का जवान जख्मी, सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश, ओवरग्राउंड वर्कर चुनाव उम्मीदवारों और मतदान कर्मचारियों पर हमला कर सकते हैं, समीक्षा के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सुरक्षा मिलेगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन कर रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर को एक्टिव, पाकिस्तान में हुई आतंकवादियों की बैठक का वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर चुनाव के प्रचार के लिए कश्मीर का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी, 16 सितंबर को जा सकते हैं कश्मीर। सूत्रों के मुताबिक वेब सीरीज IC 814 विवाद के मुद्दे पर नेटफ्लिक्स में कंटेंट हेड को सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से नोटिस मिला, मांगा गया स्पष्टीकरण। नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड कल पेश हो सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में डीटीसी बस में यात्रा की, बस के कंडक्टर से बातचीत भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डीटीसी के कर्मचारियों के साथ उनकी समस्या और उनके काम को लेकर चर्चा की, यात्रियों की सुरक्षा में तैनात गार्ड से भी उनकी समस्या जानी। जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी का बड़ा एक्शन, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राय का गिरफ्तार। अगस्त महीने में जीएसटी से भरा सरकारी खजाना, कलेक्शन 10% बढ़ा, 1,75,00,000 करोड़ रुपए के स्तर पर आंकड़ा पहुंचा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को ईडी का समन्स, पूछताछ में शामिल होने के लिए लखनऊ के ईडी दफ्तर बुलाया। जातीय जनगणना पर आरएसएस का बयान, जातीय जनगणना राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए ना हो इसका इस्तेमाल। केरल के पलक्कड़ जिले में चल रही आरएसएस की बैठक आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन पर खत्म हो जाएगी। बैठक में महिलाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हुई पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग मॉल के उद्घाटन के दिन ही भीड़ ने लूट लिया मॉल, विदेशी बिजनेसमैन ने बनाया था ड्रीम बाजार। महाराष्ट्र के पुणे में पूर्व एनसीपी कॉर्पोरेटर वनराज आंद्रेकर की गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक पहले चाकुओं से हमला कर फिर 5 राउंड फायरिंग की। दिल्ली के कंझावला इलाके में 11वीं के छात्र ने खुदकुशी की, छात्र के माता पिता ने पुलिस पर स्कूल को बचाने का आरोप लगाया। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, हॉस्टल के कमरे में फर्श पर मिला शव। यूपी के सीतापुर में लापता लड़की का शव बरामद, परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली में लुटेरों के गैंग का हुआ पर्दाफाश, मुंबई में हुई डकैती, दंगे और चोरी के मामलों में आरोपी हैं सभी बदमाश। यूपी के हरदोई में मेडिकल कॉलेज में मोबाइल की लाइट में मरीजों का इलाज, बिजली जाने के बाद नहीं की गई कोई वैकल्पिक व्यवस्था। यूपी के बुलंदशहर में घर के बाहर बैठे 4 लोगों को एक गाड़ी ने टक्कर मारी, एक की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मुरादाबाद में बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने गई युवक की ग्रामीणों ने की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प, एक पक्ष के 5 लोग गंभीर तौर से जख्मी हुए। बरेली में आला हजरत उर्स के दौरान लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। शिमला में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 2 गुटों के बीच हंगामा, कुछ दिनों पहले भी दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई थी। हरियाणा के चरखी दादरी केस में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों को चेतावनी दी। राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन के आरोप पर एक्शन, पुलिस ने मकान मालिक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया, 100 लोगों का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। झारखंड के रामगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, रेलिंग को तोड़ते हुए पुल पर लटका ट्रक, ड्राइवर की बची जान। घर में हो रही बड़ी जंग लड़ने की तैयारी में पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा छोड़ पहले बलूचिस्तान पर फोकस करने का चीनी फरमान, बलूचिस्तान में हुआ विद्रोह और भी तेज। बलूचिस्तान में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में पाकिस्तान की सेना, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना के मेजर रैंक के 80 जवान ऑफिसर तैनात किए गए। आज से बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है।
आज शाम 7:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी की पार्टी सदस्यता का करेंगे नवीनीकरण। 10 सितंबर तक चलेगा सदस्यता अभियान का पहला चरण। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई बड़ी बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी, विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रहे मौजूद। खुद के चुनाव लड़ने पर नायब सिंह सैनी का बयान, कहा हरियाणा की सभी 90 सीटें मेरे लिए सुरक्षित है, हरियाणा में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। बीजेपी नेता राव नरबीर सिंह का बादशाहपुर सीट पर ठोका उन्होंने दावा, कहा अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ूंगा। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू। जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा संभव। आईएनएलडी ने नफे सिंह राठी की पत्नी शीला नफे को सिंह राठी पर खेला दाव। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से बनाया उन्हें उम्मीदवार। यूपी के चंदौली में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता संत या योगी, विदेशी ताकतों ने हमें बांटा इसलिए देश गुलाम हुआ। कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने याचिका पर दायर कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 17 सितंबर को सुनवाई होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, कहा महाराणा प्रताप से बड़ा मान कोई नहीं, अब स्कूलों में नहीं जाएगा पढ़ाया अकबर महान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता की घटना को बताया बर्बर से भी बर्बर, कहा पूरी सभ्यता को समाज को शर्मसार करती है ऐसी घटना। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की सीबीआई जांच जारी। जांच टीम ने अस्पताल में मौका वारदात का निरीक्षण किया, कई डॉक्टर से पूछताछ भी की। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बंगाल सरकार पर निशाना, कहा 24 घंटे में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 7 मामले दर्ज हुए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा, कहा बंगाल में पूरी तरह से नाकाम है सिस्टम। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में लोगों का प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत हुआ। पंजाब मेल से विदिशा पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। शरद पवार का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र की सरकार बदलने तक चुप नहीं बैठूंगा। राष्ट्रपति ने अदालतों में पेंडिंग केस पर जताई चिंता, कहा न्याय मिलने तक जिंदगी खत्म हो जाती है, रेप केस में इंसाफ पीढ़ी गुजरने के बाद मिलता है। ग्रेटर नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर लटकी तलवार, 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी फिल्म, आगे बढ़ सकती है रिलीज की तारीख। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 भाइयों के बीच पिता को गाली देने पर विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। पटना में एसयूवी में अचानक लगी आग, गाड़ी में बैठे लोगों ने बाहर निकलकर जान बचाई, हादसे में जलकर राख हुई गाड़ी। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूस के हमले का वीडियो सामने आया, मिसाइल से किया गया हमला, 40 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला, रूस का दावा, रात भर मॉस्को समेत कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। गाजा के वेस्ट बैंक में इजरायल का ऑपरेशन जारी, जनीन इलाके में काले धुएं से आसमान ढका।